मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर क्षेत्र के विधायक अरविंद पटेरिया ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी का सपना माना जाता है। इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को खजुराहो में करेंगे, जिससे बुंदेलखंड में पानी की समस्या का समाधान होगा और क्षेत्र के किसान समृद्ध होंगे। वहीं विधायक ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में जल संकट की समस्या दूर होगी और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे बुंदेलखंड का पलायन रुकेगा। इसके अलावा उन्होंने खजुराहो को इस परियोजना का केंद्र बनाए जाने पर सांसद विष्णुदत्त शर्मा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस परियोजना के लिए विशेष प्रयास किए। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी खजुराहो के मेला ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इस ऐतिहासिक परियोजना की आधारशिला रखेंगे। कर रहे हैं कि और जिले तो आ ही रहे हैं, लेकिन अधिक से अधिक, चूँकि कल अध्यक्ष जी ने टारगेट लिया था, तो आपके चैनल के माध्यम से बताते कि सभी जगह 20,000, 10,000, जो दूर के जिले हैं तो 5,000, ऐसे सभी ने लक्ष्य लिए हैं। लेकिन हमारी इस विधानसभा को उन्होंने 50,000 का लक्ष्य दिया है और हम उसमें लग गए हैं। आज ही से आज हमने लगभग सुबह से 11 बजे से बैठकें चालू की थी। अभी आपको पता है, चूँकि मैं लेट इस वजह से हो गया कि मैं बैठ के ही ले रहा था, तो बैठक समाप्त करके आपके बीच में आया हूँ और आपके माध्यम से यह संदेश जन जन में सम्मिलित हो और हमारी इस विधानसभा से, जैसे मैंने कहा ना, कि अधिक से अधिक संख्या हो। मैंने बताया कि जो हमें 50,000 का लक्ष्य मिला है, उस पर हम सब लोग अब काम में लग गए। क्या आप स्मारकों का अवलोकन करें, इस तरीके की बात उन तक पहुँचाई जाए कि जरूर देख सकें, ऐसा आग्रह। चूँकि देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जो सौगात लेकर के आए वो अपने आप में इतनी बड़ी सौगात है कि उसके सामने कोई और बात करना मुझे नहीं लगता कि कोई बात करेंगे। कोई जैसे अपन एक होता नहीं है कि अपन भाग्य कि आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, जिनकी सभा, जिनका कार्यक्रम खजुराहो में है। हमारी पूरी पार्टी, हमारे पूरे लोग, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी कल यहाँ से होकर के गए हैं, पूरे संभाग के लोग पूरे। चूँकि यह भी हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र के सांसद हमेशा लोकसभा में इस विषय को उठाते रहते थे। आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का जो सपना था कि हम नदियों को जोड़ने का अभियान चलाएंगे, और जो उनका अभी तक अधूरा था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो वास्तव में अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर के, जो पिछड़े, जो हमारे गांव में रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सिद्धांत था, जो हमारे पिछड़े लोगों के लिए काम करने के लिए जो प्रेरणा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा मिली थी, तो उसको चरितार्थ करते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वास्तव में जो हमारे अंबेडकर जी का जो सपना था कि हमारा भारत विश्व गुरु बने, हमारे अटल जी का जो सपना था कि भारत हमारा विश्व गुरु बने और विश्व में हमारा भारत नंबर 1 पर हो, तो उसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे क्षेत्र के सभी जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी भी उस दिन आने वाले हैं और वह भी पूरे जगह जगह जा कर के हर जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं और सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी सौगात आई है, उस सौगात को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उस सौगात के समय पर जब मोदी जी यह सौगात दें, उसका भूमि पूजन करें, तो आप सब क्षेत्रवासी, मेरा आप सब के चैनल के माध्यम से, आप सब मीडिया के भाइयों के माध्यम से मेरा सभी से यही कहना है कि आप सब इस सभा में शामिल हों, मोदी जी का जो मार्गदर्शन हो उसको सुने और इतनी बड़ी सौगात कि हम प्रत्यक्षदर्शी बने, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। जय मतंगेश्वर। इस योजना से आप सबको पता है कि इस योजना से पानी जब बुंदेलखंड में आएगा, तो जो हमारा बुंदेलखंड है, ये जो सूखा बुंदेलखंड कहा जाता था, गरीब बुंदेलखंड कहा जाता था, आज कहीं ना कहीं इस पानी के आने से, जो खेती के मामले में उदाहरण दिया करते थे कि यूपी की, उत्तर प्रदेश की खेती देख लें, अपन पंजाब की, हरियाणा की खेती, और खेती के कारण उन क्षेत्रों की जो संपन्नता है
वो उसकी चर्चा पूरे देश में होती थी, और कहीं ना कहीं जब बुंदेलखंड की चर्चा होती थी हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे। और आज वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा इतनी बड़ी सौगात दी जा रही है कि आज हमारे खेत भी लहलहाएंगे, फसलें होंगी। और जो हमारे लिए सपना था कि हम सुनते थे कि 3 फसलें किसान करते हैं, गरीबों में भी लोग पैदावार करते हैं, फसल बोते हैं, तो आज वो दिन बुंदेलखंड में भी आएंगे कि हम 3 फसलें लेंगे। हमारे किसान भाई जो हैं, जो आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनके घरों में भी संपन्नता आएगी। और जब क्षेत्र में संपन्नता आएगी तो जो हमारे क्षेत्र में सबसे प्रमुख जो एक मुद्दा रहता है, हमेशा पलायन का मुद्दा रहता है। जो हमारी क्षेत्र की जनता, जब उनको काम धाम नहीं रहता है, कोई किसानी का काम नहीं रहता है, खेतों में पानी नहीं रहता है, तो पैदावार करने के से कोई मतलब नहीं है, तो वो बेचारे काम धाम की खोज में कहीं ना कहीं अपने एरिया को छोड़ करके, अपने क्षेत्र को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जा करके रोजगार की व्यवस्था करते हैं, काम की व्यवस्था करते हैं। तो इस योजना के आने के बाद हमारे जो भाई हैं, वो इस क्षेत्र के जो भाई बंधु हैं, वो यहीं रुकेंगे, यहीं अपना जीवन यापन करेंगे, यहीं अपना रोजगार ढूंढेंगे, यहीं खेती बाड़ी करेंगे। और जो खेत आज तक हम देखते हैं कि बुंदेलखंड में कई ऐसे खेत भी हैं कि जो पानी ना होने के कारण आदमी के पास खेती तो है, लेकिन उसे पता है कि मेरे बोने से होता क्या है, ना तो मेरे कुएं में पानी है, ना डैम में पानी है, ना नहर है, ना बोर में पानी निकल रहा है। तो कई खेत ऐसी, कई जमीनें ऐसी है कि जो बंजर पड़ी हुई हैं, उसको लोग बोते नहीं हैं। जैसे ही पानी आएगा तो जो छूटा हुआ जो रकबा है, जो आज तक बोआ नहीं है, पानी के कारण वहाँ फसल नहीं हो पा रही है, तो वह भी, उनमें भी फसलें लहलहाएंगी और पैदावार किसानों की बढ़ेगी। और केवल ये खजुराहो, बुंदेलखंड तो ठीक है, अपन खजुराहो की बात करें तो कहीं ना कहीं पानी के आने से जब लोग बढ़ते हैं तो रोजगार बढ़ते हैं, संपन्नता बढ़ती है, संपन्नता बढ़ती है तो लोग टूरिस्ट का जो हमारा जो खजुराहो का एक विशेष जो एक लोगों को एक आस रहती है कि हमारा टूरिज्म कैसे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं केंद्रीयता के आने से जो हमारा बुंदेलखंड संपन्न होगा और हरियाली होगी और सुंदरता होगी और भी प्राकृतिक सुंदर सौंदर्यीकरण बढ़ेंगे। उस कारण से लोग, जैसे हमने देखते हैं, चाहे हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व हो, चाहे खजुराहो हो, ये, और जब पानी होंगे तो चारों तरफ और भी हरियाली होगी। और खजुराहो के लिए जो हमारा पर्यटन से खजुराहो पूरी तरीके से जो निर्भर रहता है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। और हमारी इस विधानसभा में हम आपको बता दें कि ऐसा कोई भी आरंभ करने के लिए बुंदेलखंड की मतंगेश्वर भगवान की नगरी खजुराहो में पधार रहे हैं। और आप सबको पता है कि इस योजना से पूरे बुंदेलखंड में और बुंदेलखंड के अलावा भी मध्य प्रदेश के 10 जिले और उत्तर प्रदेश के 4 जिले, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। वैसे तो आप सब को मैं बता दूं कि हमारे सुंदर शर्मा जी के द्वारा कल जिला केंद्र पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन चूंकि यह कार्यक्रम यह खजुराहो में हो रहा है और राजनगर विधानसभा में हो रहा है, तो माननीय के आदेशानुसार उनका ये कहना था कि अपनी अपनी विधानसभा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और चूँकि फिर मैं यही कहूँगा कि हमारे खजुराहो में कार्यक्रम है, तो मैंने सोचा कि हमारे जो खजुराहो के मीडिया के हमारे मित्र भाई हैं, बड़े भाई लोग हैं, इनके साथ भी बैठ करके बातचीत करके, चूँकि ये जो सौगात है ये सबके लिए, चाहे पत्रकार भाई हों, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों, किसान हों, बुंदेलखंड का चहुमुखी विकास इस योजना से होने वाला है।
तो चूंकि प्रचार प्रसार के लिए और किसी बात को नीचे तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम होता है मीडिया। तो फिर हमने यही तय किया कि हम भी अपनी विधानसभा में, हमारे जो इस विधानसभा के पत्रकार बंधु हैं, हमारे पत्रकार भाई हैं, उनके साथ बैठ कर के हम चर्चा करें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यह जो योजना आने वाली है, जैसा कि मैंने बताया है कि 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के और 4 जिले उत्तर प्रदेश के, और बुंदेलखंड के सभी जिले, सागर हो गया, अपना दमोह हो गया, पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी हो गए, ऐसे, और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अपना जैसे बांदा हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, ऐसे और भी जिले हमारे यूपी के भी लाभान्वित होने वाले हैं। आप सबको बता दूं कि 2003 के पहले जो हमारे मध्य प्रदेश के सिंचाई का रकबा था वो लगभग 5 लाख हेक्टेयर की लगभग था। 2003 के बाद आज तक जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया है वो लगभग 60 लाख हेक्टेयर के लगभग सिंचाई का रकबा बढ़ा है। और मुझे बताने में खुशी है कि जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं और 60 साल में इनका जो सिंचाई का रकबा हुआ वो 5.5 लाख हेक्टेयर के लगभग था। और जो ये योजना है हमारी केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से जो सिंचाई का रकबा पूरे मध्य प्रदेश में जो बढ़ने वाला है वह 8-8.5 लाख हेक्टेयर के लगभग केवल एक योजना से बढ़ने वाला है। और हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का जो एरिया है वो 4.5 लाख हेक्टेयर के लगभग जो सिंचाई का रकबा है वो बढ़ने वाला है। और उसमें लगभग 750 के लगभग गांव बुंदेलखंड के लाभान्वित होने वाले हैं। ये परियोजना जो आपके क्षेत्र में हो रही है, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि चूंकि बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं, पर क्या कारण है कि आपके ही क्षेत्र में, और इसके लिए क्या एफर्ट किए गए जिसके कारण ये राजनगर विधानसभा क्षेत्र और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में ये लिंक बेतवा परियोजना का आधारशिला रखी जा रही है? ये कोई ऐसा अथेंटिक कारण तो नहीं, लेकिन हाँ हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। चूँकि कार्यक्रम कहीं ना कहीं तो होता है, लेकिन कई शासनिक दृष्टि से भी और भी कई कारणों से भी जब सब चीज़ों का अवलोकन किया गया अधिकारियों के द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, तो वह निकल करके आया कि सबसे उपयुक्त जो जगह होगी, कई जगह की चर्चाएं चली कि कार्यक्रम चूँकि निवाड़ी में, झांसी में भी रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, क्योंकि झांसी भी पूरा आ रहा है, नाम भूल रहा था मैं, और दमोह भी हो सकता है, पन्ना भी, निवाड़ी भी। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि एक तो खजुराहो सेंटर में है और माननीय सांसद जी के प्रयास के कारण उनने बातचीत भी की और फिर जो प्रस्ताव माननीय सांसद जी ने रखा उस पर और सभी लोगों ने अवलोकन किया, उस पर वर्किंग की, और फिर बाद में ये निकल के आ रहा है। यही तो सौभाग्य है, यही तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इस क्षेत्र में राजनीति करने का अवसर मिला, हमें इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला और माननीय सांसद जी को इस क्षेत्र का है। लेकिन बुंदेलखंड के क्षेत्र से वो जनप्रतिनिधि हैं, वो बुंदेलखंड में उनके जैसे 2 जिले आते हैं जो लाभान्वित होने वाले हैं, पन्ना और छतरपुर। तो इनमें से फिर उनने खजुराहो को चयन किया, ये उनकी मानता है। हम इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं कि भैया, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनको मैं धन्यवाद देने लायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ फिर भी मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि उन्होंने ये आशीर्वाद हम सबको दिया
और हमें ये सौभाग्य कि हम उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता कर पा रहे हैं और इस कार्यक्रम में मेहनत करके उस कार्यक्रम को सफल बनाने में काम करें। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। देश के चोटी के बिल्डर्स आज ले रहे हैं बापजी एएससी ब्लॉक बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से। एएससी ब्लॉक बना देश के बिल्डर्स की पहली पसंद, क्योंकि मजबूती में कोई नहीं दूर दूर तक। हमने देश में पहली बार बनाया 5 MPa स्ट्रेंथ का ब्लॉक। देश की 20 लैबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद निकली हर जगह 5 MPa स्ट्रेंथ। इसलिए कहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मजबूती स्टील सी। नीमच से गुना, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, बीकानेर तक बापजी एएससी ब्लॉक का बजा है डंका। बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।